सेम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए सर्विंग चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो बिहार अमीन का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि बिहार अमीन में टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो टेक्निकल से रिलेटेड रहेगा और 25 क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉन टेक से रिलेटेड रहेगा। इस 75 क्वेश्चन में आप लोगों को सर्विंग सब्जेक्ट से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं आप लोगों को जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यह स्टैंडर्ड बुक से कराने जा रहा हूँ और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। बताइए इनमें से कौन सा है जो स्केल लार्जेस्ट वन। अब देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्केल होता क्या है। देखिए स्केल जब भी होता है उसका मतलब होता है कि आप मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस जब भी स्केल यूज करते हैं, स्केल का मतलब होता है जो मैप में जो डिस्टेंस कवर करते हैं और ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग स्केल बोलते हैं। अब इसमें देखना है कि स्केल कौन सा स्केल सबसे लार्जेस्ट है और इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आरएफ जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब इसमें ऑप्शन में चेक करना है कि आरएफ हमको कैसे निकलेगा। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है कि 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, जितना भी यूनिट है उसको सेम कर दीजिए। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर कर दीजिए, यहाँ भी 50 को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, 1/5000 होगा। यहाँ 1/42,000 है। आरएफ 1 यहाँ कितना है 3 लाख। यहाँ कितना है 1/50। 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर, 1000 में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें बताइए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है। देखिए लार्जेस्ट का मतलब स्केल का मतलब क्या हुआ, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वह लार्जेस्ट स्केल होगा। तो यहाँ बताइए क्या है, देखिए इसमें कितना है, मात्र आप लोगों को 5000 है। इसका यहाँ 42,000 है। यहाँ कितना है 3 लाख है। यहाँ अप्रोक्स आप लोगों को 5 लाख। तो बताइए डिनोमिनेटर में सबसे कम कौन है, 5000। कहने का मतलब आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि स्केल में क्या है कि मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। और आरएफ क्या होता है कि जिसका आरएफ यहाँ पे क्या 1/500 है, 5000 है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका आरएफ क्या है, कम है। तो यहाँ आरएफ जिसका कम होगा तो उसका क्या है कि स्केल भी कम होगा। जिसका आरएफ ज़्यादा होगा स्केल भी उसका ज़्यादा होगा। तो आरएफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का। तो यहाँ आरएफ सबसे ज़्यादा किसका है, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या करा, इफ़ द प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ±0.04 मीटर एंड डेट ऑफ मीन्स इज 0.01 मीटर, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। बताइए ऑब्जर्वेशन इसका क्या होगा। तो यहाँ हम लोग को क्या पूछ रहा है, प्रोबेबल एरर। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि प्रोबेबल एरर होता क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी प्रोबेबल एरर के बारे में पूछा जाएगा तो उसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग n बोलते हैं, इसको निकालने के लिए क्या होता है कि आप लोगों को √n क्या होता है, ES/EM होता है। कहने का मतलब कि आप लोगों को जो मीन दिया हुआ है उसका और जो आप लोगों को सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ उसका रेशियो होता है, जो √n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो n का मतलब क्या हो गया, ES²/EM², मतलब सिंगल एरर का स्क्वायर अपॉन और मीन एरर का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए क्या होगा, सिंगल कितना है +0.04 का होल स्क्वायर अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लोग को निकल जाएगा कितना 16। तो चलिए इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। बताइए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके लिए अप्लाइड होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है एक्सीडेंशियल एरर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो किसके लिए अप्लाइड होता है, एक्सीडेंटल एरर के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए सर्वे इज कंडक्टेड विथ ए व्यू टू प्रिपेयर द मैप ऑफ एन एरिया टू ए स्केल ऑफ। कितना स्केल दिया हुआ है,
RF स्केल आप लोग को यहाँ पे 1/1000 दिया गया है, ठीक है। इफ़ ए स्केल विथ लिस्ट काउंट, हमको लिस्ट काउंट LC भी आप लोग को दे दिया है 0.1 mm इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी इन लेंथ मेजरमेंट इन द फील्ड। कहने का मतलब जब आप फील्ड में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या एक्यूरेसी होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग को स्केल दिया हुआ है और हम लोग को कितना दिया है, लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.1 mm। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1 यूनिट में हम लोग को RF स्केल कितना दिया, 1 यूनिट में हम लोग को 1000 दिया हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट में 1000 यूनिट दिया है और RF स्केल कितना है हम लोग को, सॉरी लिस्ट काउंट कितना 0.1 mm। तो क्या होगा 0.1 mm के लिए कितना होगा, हम लोग को x mm होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा हमको, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.1 mm। कहने का मतलब 100 mm आएगा और इसको मीटर में करेंगे कितना आएगा 0.1 मीटर आएगा। तो कहने का मतलब आंसर क्या, ऑप्शन नंबर C। तो आप लोग याद रखिएगा कि देखिए RF क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। अब इसका कहने का मतलब कि जो से हम 1 यूनिट रख दीजिए, अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना 1000 यूनिट के बराबर हो गया और लिस्ट काउंट क्या है कि 0.1 mm में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमको निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्यूरेसी फील्ड का कितना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है तो डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MPV एंड इट्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिडुअल एरर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज, कहने का मतलब जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है प्लेन सर्वेइंग से अलग होता है, क्यों। देखिए इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि जियोडेटिक सर्वेइंग होता क्या है। सबसे पहले जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, तो देखिए जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए होता है ना, एरिया जो होना चाहिए हम लोग को, ये सब याद रखिएगा 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो होता है ना आप लोगों को, अर्थ का कर्वेचर जो होता है ना, अर्थ कर्वेचर हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं इसमें, इंक्लूडेड होता है अर्थ कर्वेचर। और प्लेन सर्विंग में क्या होता है, हम लोग को याद रखना है कि प्लेन सर्विंग जो होता है जिसका एरिया मेरा लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और यह क्या आता है, इसमें अर्थ कर्वेचर इंक्लूडेड नहीं होता है। कहने का मतलब अर्थ का जो कर्वेचर होता है नॉट इंक्लूडेड। और एक चीज़ आप इसमें ये भी रखिएगा कि थर्ड पॉइंट, जो प्लेन सर्विंग होता है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है। जब भी हम लोग प्लेन सर्विंग करते हैं स्मॉल एरिया के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए होता है। ये चीज़ आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जियोडेटिक सर्विंग होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसी तरह से प्लेन सर्विंग क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। 6 पॉइंट्स हम आप लोगों को दोनों के बारे में बता दिए हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें पहला ऑप्शन क्या है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कह रहा है जियोडेटिक सर्विंग डिफरेंस बिकॉज ऑफ किसके लिए किया जाता है, तो याद रखना है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ ये दोनों में डिफरेंट होता है। क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ। कहने में जियोडेटिक सर्विंग में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है इंक्लूडेड होता है, इसमें क्या होता है कर्वेचर अर्थ जो होता है इंक्लूडेड नहीं होता है। तो कहने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 6 का। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग के कारण क्या एरर होता है। अगर मान लो एरर कोई भी रेंजिंग कर रहे हैं तो उसके कारण क्या क्या एरर हो सकता है। तो याद रखिएगा अगर हम मेरा रेंजिंग करेंगे, मान लो गलत रेंजिंग कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या कम्युलेटिव एरर होगा। क्या क्या होगा, कम्युलेटिव एरर होगा। और कम्युलेटिव एरर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कम्युलेटिव एरर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग। याद रखिएगा बैड रेंजिंग के कारण जो एरर होता है कम्युलेटिव और पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आप लोग और याद रखिएगा। देखिए कम्युलेटिव एरर जो होता है ना, चेंजिंग में किस किस के कारण होता है। पहला तो हो सकता है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। इसमें टेप जो होता है नोट स्ट्रेच होता है हॉरिजेंटली,
या एरर ड्यू टू टेम्परेचर कारण भी हो सकता है। ये सब हम लोग को चेंजिंग के कारण होता है। जो चेनिंग करते हैं उसमें जो मेरा कम्युलेटिव टाइप का एरर जो होता है वो चेनिंग के कारण भी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑफसेट क्या होता है। अब देखिए ऑफसेट आप लोग जो लेते हैं, जब भी आप लोग ग्राउंड में जाते हैं ऑफसेट लेते हैं तो ऑफसेट होता क्या है। ऑफसेट का मतलब देखिए आप लोग याद देखिएगा, जब भी आप चेन कोई भी मान लीजिए प्लॉट है, ठीक है, कोई भी प्लॉट यहाँ से गए हम लोग, ये प्लॉट आप लोग को मान लें कोई प्लॉट आप लोग यहाँ पे सर्वेइंग किए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग को कोई एक चेन लेंथ हुआ, ठीक है, इससे इसका मेजर किए, यहाँ से इसका मेजर किए, यहाँ से यहाँ मेजर किए, तो क्या हुआ ऑफसेट जो होता है जब हम लोग किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो अब क्या हो गया ऑफसेट आप लोग को पता चल गया कि ऑफसेट क्या होता है, शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। कहने के बाद चेन लाइन से शॉर्ट मेजरमेंट क्या होता है। अब कोई चेन लाइनिंग है और कोई ऑब्स्टेकल रखा हुआ है तो उसका क्या होगा कि हम शॉर्ट मेजरमेंट, जो शॉर्ट मेजरमेंट क्या होता है कि 90 डिग्री, कहने का मतलब हम जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वो आप लोगों को ऑफसेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। तो बताइए बेस लाइन मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा बेस लाइन मेजरमेंट के लिए हमेशा इन्वर्ट टेप यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्ट टेप यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को कह दिया जाएगा कि बेस मेजरमेंट के लिए कौन सा, वैसे भी आप लोग चेनिंग में जब भी चेनिंग करेंगे या कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा आप लोगों को इन्वर्ट टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि यह बेस्ट सूटेबल आप लोगों को टेप होता है किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एन इन्वर्ट टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय। अब बताइए कि इन्वर्ट टेप जो हम लोग को मेजरमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं बेस लाइन मेजरमेंट के लिए, यह किस किस एलॉय से बना हुआ रहता है बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग याद रखिएगा, निकेल और स्टील से बना हुआ रहता है। 65% निकेल होता है और 35% आप लोग का स्टील होता है इसमें। सॉरी उल्टा कर दिया, मतलब 35% आप लोगों को निकेल होता है और स्टील कितना होता है आप लोगों को 65% होता है। तो कितना निकेल होता है, 35% निकेल हो गया और 65% स्टील आप लोग का यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मैट्रिक चेन। जो मैट्रिक चेन होता है उसमें कितना नंबर ऑफ लिंक होता है। तो 2-3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है। तो 30 मीटर में आप लोग कितना होता है, 150 लिंक होता है। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो आप 2-3 पॉइंट्स आप लोग बता रहे हैं। जैसे 20 मीटर में कितना चेन होता है, तो याद रखिएगा 100 लिंक्स होता है। कितना लिंक्स होता है, 100 लिंक्स। इसी तरह से 30 मीटर में कितना होगा, तो 150 लिंक्स होगा। आप लोग ये पता चल गया, ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। रेंजिंग किसका प्रोसेस है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। तो आप लोग को याद रखना है कि रेंजिंग किसका प्रोसेस है। तो रेंजिंग अलाइनिंग द चेन इन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एक्सट्रीमिटीज। कहने का मतलब 2 एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो अलाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज। बताइए कि हम लोग जब भी सर्वेइंग करते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। कहने का मतलब जब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो पूरा हॉल, पहले सबसे पहले हॉल को करते हैं, उसका धीरे धीरे हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते हैं। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इन प्रिवेंटिंग क्विकली। कहने का मतलब इसका एक्यूमुलेशन एरर जो होता है क्विकली प्रिवेंटेड किया जाता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिगर दिया हुआ है, फिगर इन शोज वन ऑफ द ब्रास टेलीज ऑफ 30 मीटर चेन। 30 मीटर चेन का एक ब्रास दिया हुआ है,
डिस्टेंस ऑफ दिस टेली फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द चेन। मान लो कोई चेन लेंथ है, ठीक है, चेन लेंथ का एंड, मान लो कोई चेन का एंड है, ठीक है, इससे एंड से कितना डिस्टेंस मेरा ये रहता है, बताइए इस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना रहता है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है 10 मीटर होता है। कहने का मतलब आप लोगों को जो नियरेस्ट जो टेली दिया रहता है चेन का, चेन के एंड से ये जो मेरा हम लोग का टेली का दिया रहता है सिंबल, वो 10 मीटर पे रहता है। कहने का मतलब आप लोगों को क्या होगा, टेली का जो डिस्टेंस होगा ना हमेशा 10 मीटर पे होगा। एक टेली से दूसरे टेली के बीच का डिस्टेंस जो होगा 10 मीटर पे होगा। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। जितना भी टेली होता है आप लोगों का कौन सा 30 मीटर चेन में, देखिए सबसे बड़ी बात है कि याद रखना है कि 30 मीटर चेन में जो रहता है ना, यहाँ का एक क्वेश्चन पूछा गया 30 मीटर चेन के लिए जो होता है टेलिस कितना डिस्टेंस में रहता है, कितना रहता है 10 मीटर में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर फॉर द पार्टीज हैज़ 4 एरो, ठीक है, कोई पार्टी है उसका 4 एरो है, एंड इन उसके हाथ में, वाइल द फॉलोअर हैज़ 6, जबकि जो उसको फॉलो कर रहा है उसको उसके पास 6 एरो है। डिस्टेंस ऑफ फ्लोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है कि हम लोग को बताना है कि कितना डिस्टेंस है। तो देखिए 4 एरो है किसके पास, जो लीडर कर रहा है, तो बताइए तो लीडर जो कर रहा है उसके पास कितना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आप लोग मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ठीक है, जो फ्लोअर है फ्लोअर का पोजीशन मान लीजिए ये हो गया, इसमें कितना है आप लोग 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 है, क्या है कि 4 फ्लोअर उसके पास है, इसके पास आप लोग को कोई भी फ्लोअर उसके पास 6 गो उसके हैंड में। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लोअर का पोजीशन है और मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट इस यहाँ से है, ठीक है, इस दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब बताइए कितना टोटल होगा चेन, यहाँ तो एक है ही 2 3 4 5 6, टोटल चेन कितना होगा 6, लेंथ कितना लेंथ होगा उसका 6 लेंथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए मेटेलिक टेप, जैसे इन्वार्ट टेप था, इन्वार्ट टेप किससे था, आप लोग को पता होगा ना कि इन्वार्ट टेप किस से बना हुआ है, उसी तरह से मेटेलिक टेप किससे बना हुआ रहता है। तो मेटेलिक टेप याद रखिएगा आप लोगों को, मेटेलिक टेप हमेशा क्लॉथ और वायर से बना हुआ रहता है। किससे रहता है, क्लॉथ और वायर से बना रहता है। और इन्वार्ट टेप किससे था, आप लोग को पता होगा, निकेल, निकेल का कितना 35% और स्टील कितना था 65% था। और मेटेलिक टेप किससे बना हुआ रहता है, क्लॉथ और वायर से बना हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर ए वेल कंडीशनड ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है किसको बोलते हैं, तो कहाँ है, नो एंगल शुड बी लेस देन, मान लीजिए कोई भी वेल कंडीशन ट्रायंगल है उसका एंगल कितना डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए 2 कंडीशन दिया गया है। वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको हम बोलते हैं, तो वेल कंडीशन जो होता है 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा जो वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है नॉट लेस देन 30 डिग्री, नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो आप लोग याद रखिएगा वेल कंडीशन जो ट्रायंगल होता है ना तो 30 डिग्री से कम होना चाहिए, ना ही ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिगर दिया गया है फील्ड बुक, देखिए फील्ड बुक जो जब हम लोग बनाते हैं फील्ड बुक में हम लोग एक लिखते हैं कि कैसे हम लोग को फील्ड बुक में लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ए से ये भी एक चेन लाइन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन चेन लाइन एंड रेलवे लाइन। कहने का मतलब चेन लाइन तो ये आप लोग को ए से भी दिया हुआ है यहाँ पे चेन लाइन, और ये रेलवे लाइन दिया हुआ है, ये आप लोग को रेलवे लाइन है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा,
तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ चेन लाइन के लिए क्या दिया गया है। चेन लाइन का लेंथ आप लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए 5 से स्टार्ट हुआ, 5, 9, 10, 13, 16, 19, ठीक है। यहाँ से आप लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट दिया गया, ये आप लोग मेजर कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ दिया गया, ठीक है। एंगल हमको निकालना है। उसके बाद आप लोगों को एक पॉइंट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना है, ये पॉइंट 13 है, ठीक है। ये आप लोग को 3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ये लीजिए, ये लीजिए, ये पॉइंट, ये आप लोग का 3 मीटर दिया गया, ठीक है। और टोटल कितना हम लोग को दिया हुआ है, ये 16। ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 13 मतलब 3, ये आप लोग को भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एंगल थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा कितना हो जाएगा हम लोग को, 3/3 मतलब 1। टेन थीटा 1 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्री T1 एंड T2 शोन इन एवर फिगर। कहने का मतलब आगे जो ऊपर जो फिगर दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, T1 और T2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ से T1 से T2 के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो बताइए T1 से T2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए इसमें कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ये हम लोग का T1 लिखा हुआ था, यहाँ T2 है, ठीक है। और यहाँ हम लोग का T1 T2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ये तो हम लोग को क्या दिया, 0.2 दिया हुआ है इसके रेफरेंस में, यहाँ 0.5 दिया हुआ है इसके रेफरेंस में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। देखिए 0.2 है, 0.5 है, ठीक है। 5 से मेरा 2 का डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा, 3। देखिए ये मेरा 5 माइनस 2, ये 3 आ जाएगा। ये कितना होगा, 9 माइनस 5, मेरा ये कितना होगा, ये 4 आ गया। कहने का मतलब ये 4, 3 हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये x है। कहने का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब आप लोग को कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 मतलब 5 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय। बताइए किसके द्वारा कोई भी पॉइंट हम लोग को फिक्स करते हैं ज़्यादा, कहने वाला कोई भी पॉइंट अगर फिक्स कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटी किसके द्वारा हम लोग फिक्स कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। तो याद रखिएगा, जब भी किसी पॉइंट को हम लोग फिक्स करते हैं तो याद रखिएगा एक परपेंडिकुलर स्टॉप ऑफसेट होता है, उसी के थ्रू मेरा सबसे एक्यूरेटली होता है। कहने का मतलब जब भी हम लोग कोई भी चेन लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना परपेंडिकुलर, वो आप लोग को सबसे एक्यूरेट पॉइंट पोजीशन जो होता है ना, किसी भी चीज़ का पोजीशन हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आप लोग याद रखिए परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है, जो ऑफसेट होता है परपेंडिकुलर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आप लोगों को सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल पे आकर के आप लोग प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।